हेलो एवरीवन, हमारा आज का टॉपिक है लाइंस एंड एंगल्स। आज के वीडियो में हम लाइंस एंड एंगल्स के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ने वाले हैं क्योंकि ये आगे जाके आपको ज्योमेट्री में हमेशा काम आएंगे। ये सारी बेसिक चीजें हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लाइन से। लाइन क्या होती है? लाइन इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स इन अ स्ट्रेट पाथ। जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया। अभी यहाँ पे हम देख सकते हैं लाइन की क्या कंडीशन होती है कि ये दोनों डायरेक्शन में दोनों तरफ इनफाइनाइटली एक्सटेंड हो सकती है। मतलब इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, ना लेफ्ट में ना राइट में, दोनों डायरेक्शन में ये एक्सटेंड हो सकती है बट कहीं पे भी एंड नहीं हो सकती क्योंकि कोई फिक्स पॉइंट नहीं होता। तो जब फिक्स पॉइंट नहीं होता तो कोई फिक्स लेंथ भी नहीं होती, वो होती है आपकी लाइन। और इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? अगर यहाँ पे दो पॉइंट ए बी है तो कुछ इस तरह से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात करते हैं लाइन सेगमेंट की। लाइन सेगमेंट लाइन का ही एक पार्ट होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें दो फिक्स एंड पॉइंट्स होते हैं। लाइन में हमारे एंड पॉइंट्स नहीं होते बट लाइन सेगमेंट में एंड पॉइंट होते हैं। यही दोनों का डिफरेंस है। और जब इसमें दोनों एंड पॉइंट्स है तो क्या होगा, इसकी एक फिक्स लेंथ होगी। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे एक बॉक्स है। आप इसका एज देखेंगे तो ये क्या है, ये एक लाइन है जिसके दोनों एंड पॉइंट फिक्स है। तो ये क्या है, ये है एक लाइन सेगमेंट। और वहीं पे अगर हम ये ज्योमेट्री बॉक्स को देखें तो यहाँ पे भी क्या है, ये है एक लाइन सेगमेंट क्योंकि दोनों एंड पॉइंट्स फिक्स है। और अगर हमें लाइन सेगमेंट को मेजर करना है तो हम कैसे करेंगे, हम स्केल से कर सकते हैं सिंपली, क्योंकि एंड पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है, तो फिक्स लेंथ हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका लाइन सेगमेंट। अब आता है रे। रे क्या होता है? अभी हमने देखा लाइन में क्या होता है, दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड होती है। लाइन सेगमेंट में क्या होता है, दोनों फिक्स पॉइंट होते हैं। लेकिन अगर बात रे की करें तो यहाँ पे एक पॉइंट होता है फिक्स और दूसरा पॉइंट जाता है इनफाइनाइटली एक्सटेंड हो सकता है, वो होती है आपकी रे। मतलब एक पॉइंट होगा फिक्स और दूसरा जाएगा एक्सटेंड होगा दूसरा। तो यहाँ पे कोई फिक्स लेंथ नहीं होगी क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक फिक्स पॉइंट है, दूसरा तो फिक्स है नहीं, तो हम इसकी प्रॉपर लेंथ नहीं निकाल सकते। इसे रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से। अब बात करते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस की। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है? जैसे अभी हमने देखा दो लाइंस अगर हमारी कुछ इस तरह से क्रॉस हो रही है तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दोनों लाइन एक कॉमन पॉइंट पे जाके मिल रही है, एक कॉमन पॉइंट पे ज्वाइन हो रही है। तो ये क्या है, ये जो कॉमन पॉइंट है ये आपका हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और ये जो लाइंस है इनको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। मतलब कोई भी दो लाइन अगर एक कॉमन पॉइंट पे मिलती है, किसी भी पॉइंट पे कट होती है, तो वो दोनों लाइंस होती है आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगर मैं ये वाली दो लाइंस देखूं तो क्या ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है? अगर आप देखें तो हमें यहाँ पे कहीं भी कोई कॉमन पॉइंट नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन हम जानते हैं ये दोनों क्या है, ये दोनों लाइंस है। और लाइंस क्या होती है, वो आगे भी एक्सटेंड होती है दोनों डायरेक्शंस में। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अगर हम दोनों लाइन को इस तरह से एक्सटेंड करते हैं तो कहीं पे एक पॉइंट आएगा जहां पे जाके ये क्रॉस होंगी कुछ इस तरह से। तो आप देख सकते हैं अगर हम इनको एक्सटेंड करेंगे तो ये इंटरसेक्ट होगी। इट मीन्स ये दोनों लाइंस पे इंटरसेक्टिंग लाइंस है, क्योंकि जिस तरह से ये है एक स्ट्रेट लाइन है, एक इस तरह से है, तो हम इनको एक्सटेंड करेंगे कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे जाके ये जरूर मिलेगी। तो ठीक है, ये दोनों हो गए इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब आता है कॉनकरेंट लाइंस। थ्री और मोर लाइंस विच मीट एट वन कॉमन पॉइंट। अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो उनको हम सिंपली इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं। पर अगर दो तीन या उससे ज्यादा लाइन इंटरसेक्ट करती है तो वो आपकी कहलाती है कॉनकरेंट लाइंस। और उन सब क्रॉस करने वाली लाइंस का क्या होगा, एक कॉमन पॉइंट होगा जहां पे वो सब कट हो रही है, तो वो हो जाएगा आपका कॉनकरेंट लाइंस। अब बात करते हैं परपेंडिकुलर लाइंस की। अभी हमने देखा कि दो लाइन इंटरसेक्ट कर सकती है, पर अगर वो दो लाइंस 90 डिग्री के एंगल पे इंटरसेक्ट कर रही है तो वो लाइंस होती है परपेंडिकुलर लाइंस। और उसी तरह अगर पैरेलल लाइंस की बात करें तो ऐसी दो लाइंस जो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं हो सकती। दोनों लाइन को हम दोनों डायरेक्शन में कितना भी एक्सटेंड करें, हम कितना भी आगे तक एक्सटेंड करो, लेकिन वो कभी भी कट नहीं हो सकती। वो क्यों कट नहीं हो रही है? क्योंकि उनके बीच की डिस्टेंस सेम होती है।
इंटरसेक्टिंग लाइंस में डिस्टेंस सेम नहीं होती, इसलिए वो आगे एक्सटेंड करने पे जाके कट होगी, लेकिन बात पैरेलल की करें तो ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होती, क्योंकि उनके बीच की डिस्टेंस जो है वो हमेशा सेम रहती है। वो होती है आपकी पैरेलल लाइन, जहां पे दो लाइन के बीच की डिस्टेंस हमेशा सेम होगी। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, एंगल। एंगल क्या होता है? जब भी आपकी दो रेज, मैंने रेज क्यों बोला, क्योंकि रेज वो होता है जिसमें एक पॉइंट फिक्स होता है और दूसरा एक्सटेंड होता है, तो मुझे एक फिक्स पॉइंट चाहिए। अगर ये इस तरह से दो रेज जो कि एक फिक्स पॉइंट पे मीट कर रही है, तो उनके बीच का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा आपका एंगल। मतलब जब भी दो रेज एक कॉमन पॉइंट पे मिलती है तो आपका एंगल फॉर्म होता है। और ये जो जितना एंगल यहाँ पे है, ये बीच का जो है मैग्नीट्यूड, इससे ही हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं और यही आपका एंगल होता है। और एंगल को हम लोग मेजर करते हैं डिग्री से, इसकी यूनिट होती है डिग्री। और जैसे जैसे ये लाइन आगे बढ़ती हुई जाती है तो क्या होता है, लाइन जैसे रोटेट करती है वैसे एंगल इंक्रीज होता जाएगा, और लाइन अगर पहली लाइन के पास में रोटेट करती जाएगी तो एंगल कम होता जाएगा। और अगर ये लाइन पूरा रोटेट होके 360 पूरा टर्न लेके फिर से वहीं आ जाती है तो क्या होगा, 360 डिग्री का कंप्लीट टर्न करेगी वो। मतलब ये जो पूरा एक रोटेशन है इसे 360 पार्ट्स में डिवाइड किया है और हर पार्ट आपका 1 डिग्री के इक्वल होता है। और इसमें जब ये दोनों जो साइड से आपकी दोनों जो रेज हैं, इन्हें क्या बोलेंगे, इन्हें आर्म ऑफ एंगल बोलेंगे। दोनों के बीच में एंगल बन रहा है, तो जो एंगल बनाने वाली दो रेज है उन्हें क्या बोलेंगे, आर्म्स ऑफ द एंगल। एंड जो कॉमन पॉइंट है जिसपे वो मिल रही है दोनों रेज, वो होगा आपका वर्टेक्स। और इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, अगर यहाँ पे हम पॉइंट मार्क कर लेते हैं ओ ए बी, तो हम इसे रिप्रेजेंट करने के लिए लिखेंगे एंगल ए ओ बी। अब हमने ए ओ बी क्यों लिखा, क्योंकि जो हमारा कॉमन पॉइंट है वो हमेशा बीच में आना चाहिए। मतलब जिस पॉइंट पे आपका एंगल बन रहा है वो वाला वर्टेक्स आप हमेशा बीच में लिखोगे, और बाकी वर्टेक्स आप फर्स्ट या एंड, जैसे एंगल ए ओ बी भी लिख सकते हैं हम इसे, और हम लिख सकते हैं एंगल बी ओ ए, वो भी करेक्ट है। और सिंपली हम इसे एंगल ओ भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट आप वर्टेक्स का भी लिख सकते हो एंगल ओ। ठीक है, ये एंगल्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। और आपका जो ये रोटेशन है, एंगल क्या है, बेसिकली रोटेशन है। तो आपकी जो आर्म्स है उसकी लेंथ कम होती है, ज्यादा होती है, उससे आपके एंगल पर कभी कोई इफेक्ट नहीं होता, वो उस पर डिपेंड नहीं होता, क्योंकि वो एक रोटेशन बता रहा है सिर्फ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगर हमें एंगल को मेजर करना है तो हम कैसे करेंगे, हमें पता है प्रोटेक्टर होता है, उससे हम मेजर कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है, ये जो लाइन से आपकी ये क्या है, ये होती है बेस लाइन। यहाँ पे बीच में जो होता है ये होता है आपका सेंटर। अब अगर मुझे मेजर करना है कोई एंगल तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे दो रेज है और हमारे पास भी एक फिक्स पॉइंट है, तो हम जो हमारे प्रोटेक्टर का जो सेंटर पॉइंट है उसे हम कॉमन वर्टेक्स पे रखेंगे और बेस लाइन को बेस लाइन के ऊपर रखेंगे। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे 0 डिग्री पे एक लाइन है, तो दूसरी लाइन कितने पे है, वो है 50 पे। तो मतलब दोनों रेस के बीच में हमारा कितना एंगल बन गया, हमारा एंगल बन गया 50 डिग्री। तो हम उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 50 डिग्री। होप दिस इज क्लियर। ये बेसिक्स था आपका एंगल का। अभी आते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल्स पे। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये दो लाइंस है। अभी दो लाइंस है, यहाँ पे 0 डिग्री का एंगल होता है। अगर ये ऊपर एक स्ट्रेट लाइन होगी तो इन दोनों के बीच बनेगा 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और इधर देखें तो ये बनेगा 180 डिग्री का एंगल। अब अगर ये देखें तो ये हमारा 0 डिग्री का एंगल है। अब यहाँ से दो लाइंस के बीच में जो एंगल है उसे 90 डिग्री का एंगल बोलेंगे और इससे बोलते हैं राइट एंगल। और यहाँ पे जो 180 डिग्री का एंगल बनता है, जब हम इसे मेजर करते हैं 0 से 180 का जो एंगल है उसे बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। और जो ये पूरा एंगल जो राउंड कट करके फिर से वहीं पे आता है, पूरा होता है आपका कंप्लीट एंगल। और कंप्लीट एंगल कितना होता है, 360 डिग्री का कंप्लीट एंगल होता है। अब बात करते हैं हम, ये जो दो लाइंस है हमारे पास, इनके बीच में अगर कोई एंगल हो
यानी कि 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में अगर कोई भी एंगल बनता है तो उसे कहते हैं एक्यूट एंगल। जैसा हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक 60 डिग्री का एंगल है मान लो, तो ये क्या है, ये है एक्यूट एंगल, क्योंकि ये 0 से ज्यादा है और 90 से कम है। उसी तरह अगर हम ये दो लाइंस की बात करें, इनके बीच में अगर कोई भी एंगल बनता है तो उससे क्या बोलेंगे, उससे बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो 135 का अगर हम एंगल लेते हैं तो ये क्या है, ये 90 और 180 के बीच की वैल्यू है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका ऑब्ट्यूज एंगल। इस एरिया में कितना भी एंगल बनेगा, कोई भी एंगल बनेगा, वो क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल। अब अगर देखें 180 से आगे अगर हम बढ़ते तो 180 से 360 डिग्री के बीच में अगर कोई भी एंगल है तो वो एंगल आपका हो जाएगा रिफ्लेक्स एंगल। जैसे अगर फॉर एग्जांपल 290 डिग्री हम देखते हैं तो ये क्या है, ये 360 से छोटा एंगल है और 180 डिग्री से बड़ा एंगल है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका रिफ्लेक्स एंगल। तो ये आपके बेसिकली हैं कंप्लीट एंगल, एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूज, स्ट्रेट एंड रिफ्लेक्स एंगल। तो हमने देखे यहाँ पे एंगल्स के टाइप हमने देखे, राइट एंगल है जो 90 डिग्री होगा, एक्यूट एंगल है जो 0 से 90 के बीच होगा, स्ट्रेट एंगल है जो 180 डिग्री होगा, कंप्लीट एंगल है जो 360 डिग्री होगा, ऑब्ट्यूस एंगल 90 से 180 के बीच में होगा एंड रिफ्लेक्स एंगल 180 से 360 डिग्री के बीच में होगा। तो ये हो गया आपका बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल्स। होप आपको ये अच्छे से याद हो गया होगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। अब ये तो हमने बेसिक टाइप्स पढ़े अपने, अब आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री देन दे आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ऐसे दो एंगल जिनका सम क्या होगा, 90 डिग्री होगा। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो एंगल हैं, दोनों का सम क्या हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है, क्योंकि एक 30 डिग्री है, एक 60 डिग्री। अगर हम दोनों का सम करते हैं तो हमें मिलता है 90 डिग्री। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो दोनों एंगल हैं 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे ये। वहीं अगर हम बात करें सप्लीमेंट्री एंगल्स की, इफ द सम ऑफ टू एंगल्स is 180 degree then they are said to be supplementary angles। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दो एंगल हैं 60 डिग्री एंड 120 डिग्री। तो यहाँ पे अगर हम दोनों का सम करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 180 डिग्री मिलता है। तो अगर दो एंगल्स का सम जब भी 180 डिग्री होता है तो वो क्या होते हैं, वो होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में क्या होगा, दो एंगल्स का सम होगा 90 डिग्री। वहीं अगर सप्लीमेंट्री की बात करें तो दो एंगल्स का सम होगा 180 डिग्री। ये आपको मोस्ट प्रोबेबली बहुत जगह पे काम आएगा, ठीक है, तो ये याद रखो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब आता है एडजेसेंट एंगल्स। इफ टू एंगल्स हैव द सेम वर्टेक्स एंड अ कॉमन आर्म एंड नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन ईदर साइड ऑफ कॉमन आर्म। यहाँ पे जैसे हमने दो रे ले ली, ठीक है, अब यहाँ पे एक हम बीच में एक और रे लेते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे दो एंगल हमें मिलते हैं। अब ये दोनों एंगल की एक कॉमन रे कौन सी है, ये जो बीच का है ये, तो दोनों एंगल का जो कॉमन रे है वो आपकी कहलाती है कॉमन आर्म, ठीक है। और जो नॉन कॉमन आर्म है वो क्या होगा, इस कॉमन आर्म के दोनों एक एक साइड पे होगी, दूसरी अपोजिट साइड पे होगी, मतलब वो दोनों सेम साइड नहीं हो सकती, तभी वो क्या होंगे, वो एडजेसेंट एंगल होंगे। कब होंगे, जब एक कॉमन आर्म होगी, बाकी दो आर्म्स दोनों एक एक साइड पे दोनों होगी, और तीनों जो लाइन्स है वो क्या है, वो एक कॉमन पॉइंट पे मिल रहे हैं। उस कॉमन पॉइंट को क्या बोलते हैं, कॉमन वर्टेक्स। तो इस केस में 45 डिग्री एंड 20 डिग्री, यहाँ पे दोनों क्या है, ये दोनों है एडजेसेंट एंगल्स, जहाँ पे एक है कॉमन आर्म, नॉन कॉमन आर्म्स दोनों अलग अलग साइड्स पे हैं और तीनों एक कॉमन वर्टेक्स में मिल रहे हैं। ओके, दिस इज एडजेसेंट एंगल्स। अब बात करें एंगल बाइसेक्टर की। अ लाइन सेगमेंट और रे that divides an angle into two equal angles is said to be angle bisector। यहाँ पे अगर मेरे पास दो रे है, यहाँ पे एक एंगल फॉर्म हो रहा है, जैसे मान लो 80 डिग्री का अगर ये एंगल है। अब अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करती हूँ,
ठीक है, एक अगर ये जो एक लाइन है, इस लाइन से क्या हो रहा है, दो एंगल डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन ये लाइन मैं इस जगह पे ड्रॉ करूं जहां से ये दो इक्वल पार्ट्स में एंगल डिवाइड हो जाए। जैसे अगर ये टोटल 80 है, तो मैं अगर 40-40 करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे एक ये लाइन ड्रॉ करती हूँ कुछ ऐसे कि ये इक्वल एंगल्स में डिवाइड हो जाए। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में इसे बोलेंगे एंगल बाइसेक्टर। मतलब ये जो आपकी लाइन है, ये एंगल्स को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, तो वो आपकी लाइन क्या हो जाएगी, एंगल बाइसेक्टर। ओके, होप दिस इज क्लियर। अब आते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। पेयर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स वेयर देयर नॉन कॉमन साइड्स फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन। जैसा अभी हमने देखा था, एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, एक कॉमन आर्म होती है, दो अलग अलग आर्म्स होती है जो दोनों अलग अलग साइड्स पे होती है। तो ये आपके क्या है, ये एडजेसेंट एंगल्स है, क्योंकि यहाँ पे कॉमन लाइन है जो बीच में हम देख सकते हैं, और दो नॉन कॉमन आर्म्स है जो दोनों साइड है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो नॉन कॉमन आर्म्स है वो टोटल 180 डिग्री का एंगल बना रही है। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल उसे ही बोलते हैं कि जो आपकी दो एडजेसेंट एंगल, ऐसे दो एडजेसेंट एंगल्स जिनकी नॉन कॉमन आर्म्स अगर 180 डिग्री का एंगल बना रही है, इट मीन्स वो दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, लीनियर पेयर हो जाएंगे वो। तो 85 डिग्री 95 डिग्री अगर हम देखें, इनका सम करेंगे तो हमें मिलेगा 180 डिग्री। इट मीन्स ये दोनों एंगल्स क्या हैं, ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं। अब आते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स पे। हमने देखा था दो लाइंस इंटरसेक्ट करती है, तो कुछ इस तरह से हमने इंटरसेक्टिंग लाइंस देखी थी। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द अपोजिट एंगल्स फॉर्म्ड कॉल्ड वर्टिकल एंगल्स और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इस केस में क्या होगा, इस केस में एंगल्स फॉर्म हो जाएंगे, टोटल 4 एंगल्स फॉर्म होंगे। तो ये जो अपोजिट साइड वाले एंगल्स हैं, वो उसके नाम से ही आपको पता चला वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस में जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो आपके होते हैं सिंपली वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। जैसे यहाँ पे ये दोनों हैं, और अगर यहाँ पे देखे बचे हुए जो दो एंगल है वो भी वर्टिकली अपोजिट साइड्स पे हैं, तो वो भी हो गए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और इसकी एक बहुत खास बात ये होती है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा हर केस में इक्वल होंगे। जैसे यहाँ पे अगर ये एंगल 70 डिग्री है, तो ये भी आपका 70 डिग्री होगा। सिमिलरली अगर ये 110 है तो ये भी 110 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये आपको तो हर जगह काम आएगा जहां भी आपको एंगल निकालने का होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं, ये आपको याद रखना है। अब ये हो गए हमारे कुछ टाइप्स ऑफ एंगल्स और कुछ इनके कनेक्शंस। अब आते हैं हम न्यू टॉपिक पे, जो कि है एंगल्स मेड बाय अ ट्रांसवर्सल। अब यहाँ पे ये ट्रांसवर्सल क्या होता है, पहले तो ट्रांसवर्सल एक लाइन होती है, लाइन विच इंटरसेक्ट्स टू और मोर लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। जैसे अगर यहाँ पे हमारे पास ये कोई भी दो लाइंस है, अगर मैं इनको एक लाइन से कट करती हूँ, इस तरह से हम इंटरसेक्ट करते हैं, तो क्या होता है, ये जो एक लाइन है ये उन दोनों लाइंस को अलग अलग पॉइंट्स पे कट कर रही है, अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये आपकी क्या हो गई, ये आपके हो गई ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो आपको समझ में आया, कोई भी दो लाइन को अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने वाली लाइन को बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। तो अब इसी का हम, इससे क्या होगा, क्योंकि ट्रांसवर्सल लाइन से हम हमारे पास बहुत सारे एंगल फॉर्म हो जाते हैं कुछ इस तरह से। तो ये जो एंगल हैं इनके बीच में भी जो रिलेशंस है अब हम वो देखेंगे। तो बात करते हैं ट्रांसवर्सल विद टू लाइंस। कोई भी दो लाइन जैसे हमने ये ड्रॉ की है, अब इन पे ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इसमें जो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं यहाँ पे हम देख सकते हैं। अब ये जो लाइंस हैं इनके जो बाहर की साइड जो एंगल्स हैं, मतलब एक्सटीरियर साइड पे जो एंगल्स हैं, इनको क्या बोलेंगे, इनको एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे, क्योंकि ये दोनों दोनों लाइंस के एक्सटीरियर साइड पे हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से एक्सटीरियर एंगल हो गए, एंगल 1, 2, 7 एंड 8, इन सबको क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर एंगल्स। वहीं बात करें अगर अंदर वाले बचे हुए चार एंगल्स की, तो ये चारों एंगल क्या कहलाएंगे, इनको बोलेंगे इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि ये दोनों लाइन के इंटीरियर पार्ट पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, ट्रांसवर्सल से
एंगल्स बन रहे हैं, लेकिन जो जो एंगल दोनों लाइंस के अंदर की साइड पे है उनको बोलेंगे इंटीरियर एंगल्स, जो जो एंगल बाहर की साइड पे है उनको बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, ये तो आपको नाम से भी याद रह जाएगा। अब आते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात करें अगर, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? जो आपकी लाइंस के सेम साइड पे हो, जो ट्रांसवर्सल के एंड आपकी लाइंस के सेम साइड पे हो। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं एंगल 1 एंड एंगल 5। तो ये क्या है? ट्रांसवर्सल जो एंगल्स बना रही है वो एंगल्स क्या है? पैरेलल लाइंस पे हम देख सकते हैं दोनों एक साइड पे हैं। वो ट्रांसवर्सल लाइन के जो एक साइड पे एंगल्स हैं वो क्या हो जाएंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। जैसे यहाँ 1 एंड 5 है, आप देखें 2 एंड 6 ये भी एक साइड पे ही एंगल्स हैं एंड दोनों ऊपर हैं, ये हो जाएंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। सिमिलरली एंगल 3, एंगल 7, एंगल 4 एंड एंगल 8 ये भी आपके हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो ये आप याद रखना, इनकी पोजीशन अच्छे से याद रखना कि वो क्या होंगे? वो सेम साइड वाले एंगल होंगे, तो वो आपके हो जाएंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब बात करते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से होंगे। अल्टरनेट इंटीरियर, तो आपको नाम से ही पता चल रहा है कि होंगे तो वो इंटीरियर। अब ये हमने देखा 4 इंटीरियर एंगल्स थे यहाँ पे और 4 एक्सटीरियर थे, तो वो 4 जो इंटीरियर एंगल्स थे उसमें से कौन से? उसमें अल्टरनेट इंटीरियर, यानी कि वो आपकी ट्रांसवर्सल लाइन के अल्टरनेट साइड पे होंगे और साथ में इंटीरियर एंगल होंगे वो। तो यहाँ पे कौन से हैं? एंगल 3 एंड 5 एंड एंगल 4 एंड 6, ये हैं आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंड सिमिलरली अगर बात करें अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स की, तो वो क्या हो जाएंगे? एक्सटीरियर एंगल्स पता चल रहा है हमें एक्सटीरियर साइड पे होंगे, तो एक्सटीरियर कौन कौन से एंगल है यहाँ? 1, 2, 7, 8। लेकिन अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, तो अल्टरनेट भी होंगे, वो ट्रांसवर्सल लाइन के अल्टरनेट साइड पे होंगे वो, तो वो कौन से हैं? एंगल 1 एंड एंगल 7। ठीक है, देख सकते हैं आप ये कहाँ है? ये एक्सटीरियर साइड पे है और साथ में क्या है? ट्रांसवर्सल के अल्टरनेट साइड पे है, तो ये हो गए अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। एंड सिमिलरली एंगल 2 एंड एंगल 8 ये भी हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो ये जो पांचों टाइप के एंगल्स हमने देखे हैं ये आप अच्छे से याद रखना। ठीक है, अभी हमने बात करी थी ट्रांसवर्सल विद नॉर्मल, कोई भी लाइंस की हम बात कर रहे थे, उनको कट कर रही थी ट्रांसवर्सल। लेकिन अब हम बात करें अगर वो पैरेलल लाइंस को कट कर रही है, अगर आपकी ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइंस को कट कर रही है तो क्या होगा? तो उस केस में हम देखते हैं, तो यहाँ पे ये 2 लाइंस है। अब ये 2 लाइंस क्या है? ये 2 लाइंस है आपकी पैरेलल लाइंस है ये। ठीक है, पहले केस में पैरेलल लाइंस नहीं थी, वो कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में जाने वाली 2 लाइंस थी। बट अब ये जो लाइंस है ये है आपकी पैरेलल लाइंस, अब इनको कट कर रही है एक ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, क्लियर। अब इसमें भी सेम आपको वही 8 एंगल्स आपके फॉर्म हो रहे हैं। तो अब इसमें क्या होगा? इसमें कुछ रिलेशंस होगा एंगल्स के बीच में, तो वो हमें देखना है। तो यहाँ पे भी हम अगर देखें तो यहाँ पे क्या होगा? क्योंकि ये लाइंस अब पैरेलल हो चुकी है, तो इसमें क्या होगा? जो आपके अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स होंगे, जो क्या थे आपके 1 एंड 7, 2 एंड 8, ये जो 1 एंड 7 जो है आपका, ये क्या है? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो पैरेलल लाइंस होने की कंडीशन में ये हो जाता है कि ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। तो एंगल 1 एंगल 7 के इक्वल होगा। सिमिलरली एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8। ठीक है, लेकिन पहले के केस में इक्वल नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि लाइंस पैरेलल नहीं थी। लेकिन अभी ट्रांसवर्सल अगर पैरेलल लाइंस को कट कर रहा है तो क्या होगा? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हमेशा इक्वल होंगे। एंड सिमिलरली अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होंगे। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं? एंगल 3 एंड एंगल 5 एंड एंगल 4 एंड एंगल 6। तो एंगल 3 होगा एंगल 5 के बराबर और एंगल 4 होगा एंगल 6 के बराबर। ओके, अब बात करते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स की। तो करस्पॉन्डिंग एंगल में क्या होता है? वो भी हमेशा इक्वल होते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल है एंगल 1 एंगल 5, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8 एंड
एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7। तो यहाँ पे हमने देखा सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ये आपकी थर्ड कंडीशन। अब एक और कंडीशन ये है कि आपकी पैरेलल लाइंस को जब भी एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो उस केस में जो आपके को इंटीरियर एंगल्स का सम है वो हमेशा 180 डिग्री होता है। को इंटीरियर एंगल्स मतलब कि आपकी एक ट्रांसवर्सल लाइन है, उसमें इंटीरियर पार्ट में होंगे, वो हमें नाम से ही पता चला है। इंटीरियर पार्ट में जो एंगल, ऐसे एंगल जो कि आपकी पैरेलल साइड्स और ट्रांसवर्सल साइड से वो एक साइड पे हो। जैसे यहाँ पे ये दो एंगल हैं, तो ये क्या है, ये सेम साइड पे हैं ये दोनों एंगल, तो इट मीन्स इनका सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। एंड सिमिलरली ये जो दोनों एंगल है ये भी को इंटीरियर एंगल्स हैं, तो इनका सम भी क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ओके, क्लियर। तो यहाँ पे जब हमारी लाइंस पैरेलल हो जाती है और उसे ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो उस केस में ये चार जो आपके रिलेशंस हैं एंगल्स के, ये आपको अच्छे से समझ के रखना है। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे एंड को इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होगा। आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई। हमने देखा जब एक ट्रांसवर्सल लाइन किन्हीं भी दो लाइन को कट करती है, और जब हमने देखा जब ये लाइन पैरेलल लाइंस को कट कर रही है तो एंगल्स में एक कनेक्शन होता है, एक रिलेशन जो होता है वो आपको हर क्वेश्चन में आगे जाके काम आने वाला है, ठीक है। और अभी भी आपको अगर इस वीडियो में कोई भी किसी भी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एवरीवन।